हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम कर्क राशि की, जो कर्क राशि राशि चक्र की ठीक चौथी राशि है और इनके जो लॉर्ड हैं वो हैं चंद्रमा। चंद्रमा एक राशि में 102 दिन ही रहते हैं, इसलिए जो राशि परिवर्तन है और इसके साथ साथ में 27 डेज में पूरी राशि चक्र का एक चक्कर लगा लेते हैं। अभी जो कर्क राशि में जो इस समय महत्वपूर्ण जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो है मंगल और शनि का षडाष्टक योग। तो ये मंगल और शनि का जो षडाष्टक योग, जिनका कि कर्क लग्न है और कर्क राशि है, वो देख सकते हैं कि मंगल और शनि का जो षडाष्टक योग है, यदि लग्न के हिसाब से देखें तो ठीक सेकंड हाउस में इस समय मंगल और केतु ट्रांजिट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में जो शनि है वो ठीक आपके 12वें ठीक जो है 9th हाउस में शनि का गोचर चल रहा है। और यहाँ से देखिए तो जहाँ शनि बैठे हुए हैं वहाँ से छठे हाउस में मंगल और केतु हैं। और उसके साथ साथ में यदि मंगल से देखते हैं तो मंगल से सीधे अष्टम भाव पर शनि का गोचर चल रहा है। ये जो चीज़ें हैं ये आपके भाग्य का उदय तब कराएंगे जब आपके नटाल होरोस्कोप में यही षडाष्टक योग आपके लिए बहुत सुखदायी होगा। कैसे होगा? यदि आपका लग्न कुछ और है, लग्न यदि आपका कर्क लग्न न हो करके कोई और लग्न बनता है, जैसे जैसे कि हम मकर लग्न की बात करते हैं, तो मकर लग्न से आपका आपका जो भाग्य स्थान है, भाग्य स्थान बदल जाएगा। और ठीक जो मकर लग्न के बाद जो ये षडाष्टक योग है वहाँ पर उस स्थान पर नहीं बन रहा है जिस स्थान पर कि हम कर्क लग्न से देख रहे हैं। इसी तरह से जो आपकी दशा और अंतर्दशा है उसके हिसाब से भी आपके ऊपर जो ये षडाष्टक योग का प्रभाव है वो भी देखा जा सकता है कि षडाष्टक योग का प्रभाव आप पर कितना प्रभावी है। दूसरा, इसके साथ साथ में जो दशा अंतर्दशा भी हो गई। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि यदि आप स्पिरिचुअलिटी को अच्छा मेंटेन करते हैं और मंगल के दिन आप व्रत रखते हैं और मंगल के दिन आप हनुमान जी की स्तुति करते हैं, तो ये जो प्रभाव है ये भी वहाँ पर मंगल और केतु के प्रभाव को कम करने वाला हो जाता है। इसके साथ साथ में जो दाल होती है मसूर की दाल, उसको मंगलवार के दिन ही उसको दान करना, या साथ साथ में मंगल से संबंधित जो मंत्र है, ज्योतिष जो वैदिक मंत्र है उसका जप करना, ये भी जो मन का प्रभाव है जो मंगल और शनि का है इसको कम करने में सहायक होता है। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जिनका कर्क लग्न है और जो कर्क राशि है, यदि वो उनका षडाष्टक योग इसी तरह से लग्न के हिसाब से बन रहा है तो उनके लिए ये है कि सेकंड हाउस में जो मंगल और केतु हैं ये एक द्वंद्व पैदा कर देते हैं। कहाँ करेंगे? आपके परिवार में। कहाँ करेंगे? आपका जो जहाँ पर आपका फाइनेंस है वहाँ पर, आपका जो आपका वाणी है वहाँ पर छोटी छोटी बातों में कई सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर आती हैं। छोटी छोटी बातों में आपको नहीं उलझना है, आपको आपको वो कार्य करने हैं जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट है। मैं ये कहता हूँ कि ये मंगल आपके जो जहाँ पर अभी गोचर कर रहे हैं वो स्थान यदि आपके लिए अच्छा है आपके नटाल होरोस्कोप के अनुसार, और नटाल होरोस्कोप के अनुसार वो दशा यदि आपके लिए अच्छी है तो इस समय प्रभाव भी कुछ और ही होंगे। तो इस समय जो मंगल और केतु जो सेकंड हाउस में है ये आपकी वाणी को भी बताते हैं, आपके कुटुंब को भी बताते हैं और आपकी फाइनेंस पोजीशन को भी बताते हैं। इसमें ग्रोथ तभी होगा जब इस द्वंद्व से आप बचेंगे, मंगल और केतु के द्वंद्व से। इसके साथ साथ में इसका जो प्रभाव है वो आपके भाग्य स्थान में शनि, तो भाग्य स्थान शनि पर जब मंगल का वहाँ पर 8वीं दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर जो भाग्य से संबंधित जो कार्य है वहाँ पर कुछ न कुछ वहाँ पर ऐसा प्रोसीजर इस तरह से वहाँ पर कोई न कोई किसी न किसी प्रकार से वहाँ पर आगे बढ़ने के लिए जो आपका एक लगातार जो प्रोसेस चल रहा है वहाँ पर यदि आपकी दशा और अंतर्दशा ठीक नहीं है और यदि आपकी कुंडली ठीक नहीं है इसके अनुसार, तो वहाँ पर कोई विघ्न बाधा आ सकता है। यदि आपकी दशा अंतर्दशा ठीक है और आपका मकर लग्न है तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। वो कैसे, किस हिसाब से कि जो मकर लग्न के हिसाब से आपका
जो जो मकर लग्न के हिसाब से जो आपके भाग्य की जो वृद्धि हो रही है वो कुछ और ही उसमें दर्शा रही है। कहने का मतलब तात्पर्य मेरा ये है कि यदि आपका कर्क लग्न और कर्क लग्न है तो उसमें इस समय भाग्य के प्रति आपको सतर्क रहना है कि आप किस दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, उस दौड़ के पीछे ही आपने रहना है। दूसरा, मंगल के प्रभाव को आपको जान करके मंगल से संबंधित उपाय करके आपने इस दशा को अच्छा करने के लिए आपने पूर्ण प्रयास करना है। आपकी कैरियर का जो एक नया लक्ष्य है उसकी आप प्राप्ति अब करने जा रहे हैं, क्योंकि अब आपके लिए जो कर्क लग्न और कर्क राशि वाले लोग हैं इनके लिए अब जो नया मुकाम आ रहा है वो इनके लिए बहुत कुछ देने वाले हैं ढैया के बाद में। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो 13 अगस्त के बाद का समय है वो बहुत खूबसूरत इसलिए है कि बृहस्पति भी उस समय पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहे हैं। इसके बाद और जो बहुत अच्छा जो आपके लिए समय आ रहा है वो आपकी राशि के ऊपर जब बृहस्पति का गोचर होगा वो 18 मई से और ठीक जो है 5 दिसंबर तक ये जो समय होगा आपको बहुत अच्छा उत्थान देगा, बहुत अच्छा प्रोग्रेस यहाँ पर आपको दे रहा है। तो ये समय की आप इंतज़ार करके अभी से खुश होने लग जाइए कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपके लिए बेहद खूबसूरत रिजल्ट्स ला रहे हैं। इसके साथ साथ में जो अभी वर्तमान की अवस्था है उसमें ये देखा जाएगा कि शनि भी बकरी वहाँ पर चल रहे हैं और ये नवंबर तक बकरी रहेंगे। तो बकरी का जो प्रभाव है वो भी आपके भाग्य स्थान में देखा जाएगा। यदि रेट्रोगेट ही आपकी कुंडली में भी नेटाल हॉरोस्कोप में भी हैं तो आपको बढ़ चढ़ के वहाँ पर भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए शनि बड़ी मजबूती से वहाँ पर कार्य करेंगे, क्योंकि नेचर ऐसा होता है ग्रहों का कि जो शुभ ग्रह हैं वो शुभ परिणाम को ज़्यादा बढ़ जाता है और जो अशुभ ग्रह हैं यदि वो रेट्रोगेट अवस्था में है तो जो उनकी अशुभता है वहाँ पर वो ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं अशुभ परिणाम। लेकिन जिनकी कुंडली में भी रेट्रोगेट हैं वहाँ पर परिणाम आपके लिए ठीक उसके रिवर्स दूसरे अच्छे परिणाम वहाँ पर हो जाएंगे। जैसे शनि रेट्रोगेट अभी हैं और रेट्रोगेट ही अवस्था आपके नेटाल हॉरोस्कोप में है तो इसमें आपके परिणाम अच्छे परिणाम भी आपके लिए वहाँ पर तब्दील हो सकते हैं। इस तरह से मैं बताऊँगा कि ये जो था हमने जो देखा इस राशि में इस समय बेहद परिणाम अच्छे आ रहे हैं। वो आ रहे हैं ठीक 18 अक्टूबर से और ठीक 5 दिसंबर तक, और इस पीरियड में आप कई प्रकार की अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा और साथ साथ में देखेंगे कि आपका नेटाल हॉरोस्कोप आपकी दशा और अंतर्दशा क्या बता रहा है। साथ साथ में आपकी गोचर कुंडली, आपकी जन्म कुंडली और आपका जो नवांश है ये देखेंगे कि किस तरह से प्रभावित वहाँ पर दशाएँ हैं और योग कब अच्छा सा बना रहे हैं। इसके साथ साथ में आप मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें तब सबको इसकी अच्छी सी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।